Hi guys, welcome back on my YouTube चैनल दीपक सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का प्रोज सेक्शन से दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है अ फेलो ट्रैवलर, जिसके राइटर हैं एजी गार्डिनर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग कुछ भाग का अध्ययन कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूँकि आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में इस वैश्विक महामारी की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, एजुकेशनल सिस्टम भी बंद हो गया है, तो हम लोग की यही कोशिश है कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आप लोगों को हर स्टडी मटेरियल समय समय से प्रोवाइड करते रहें। तो आइए बिना विलम्ब किए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर हट गया। टूक अनदर जंट अराउंड द कंपार्टमेंट। ही स्किप्ड, वह उछल कर हट गया। टूक अनदर जंट मतलब छोटी यात्रा होता है। अराउंड द कंपार्टमेंट मतलब डिब्बे के चारों तरफ, उसने एक बार फिर डिब्बे के चारों तरफ छोटी यात्रा लगाया। रिटर्न्ड, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, इम्पुडेंटली मतलब होता है धीरतापूर्वक, धृष्टतापूर्वक, तो वह धृष्टतापूर्वक बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ, वापस आया और खुद इम्पुडेंटली धृष्टतापूर्वक बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे। इट इज़ एनफ, आई सेड, तब मैंने कहा अब बहुत हुआ। मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्निमिटी मतलब होता है उदारता, यानी मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस मतलब दो बार। यू हैव बीन वार्न, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। वार्न मतलब चेतावनी। दैट कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, कि मैं विशिष्ट यानी एक विशेष व्यक्ति हूँ या विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द ट्रिंकलिंग इम्पोर्टेंसियस ऑफ स्ट्रेंजर, मेरा विशिष्ट व्यक्तित्व अपरिचित तो को गुदगुदाने से मना करता है, रोकता है। ट्रिंकलिंग मतलब गुदगुदाना और इम्पोर्टेंसियस मतलब रोकता है, ऑफ स्ट्रेंजर मतलब अजनबी को। अगस्त मतलब विशिष्ट और पर्सनालिटी मतलब तो जानते ही हैं शरीर, यानी मेरा विशिष्ट शरीर जो है वह अपरिचित लोगों को गुदगुदाने से मना करता है, रोकता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। सॉरी, ये हो जाएगा आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ। आप जानते हैं कि चूंकि जो जज होते हैं वह ब्लैक टोपी ही पहनते हैं, या फिर जो वकील होते हैं वो लोग ब्लैक कोट का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वही करे आई एज्यूम, एज्यूम मतलब धारण करना, द ब्लैक कैप यानी काली टोपी, मैं काली टोपी को धारण कर रहा हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश पद का ग्रहण कर रहा हूँ। आई कैंडेम यू टू डेथ, कंडेम मतलब होता है मृत्युदंड की यानी सजा देना, और टू डेथ मतलब मृत्यु की। तो आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, और न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्याय इसकी अनुमति यानी न्यायालय इसकी अनुमति देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध और काउंट मतलब गुनाह, यानी तुम्हारे अनेकों गुनाह हैं, तुम्हारे विरुद्ध अनेकों गुनाह है। यू आर ए वैग्रंट, वैग्रंट मतलब होता है आवारा। यू आर ए वर्गंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिश न्यूसेंस, तुम लोगों में उपद्रव मचाने वाले हो, अर्थात उपद्रवी हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा करने वाले हो। यू हैव नो मीट कूपन, मीट मतलब होता है
मांस मछली, और कूपन मतलब यहाँ पे राशन कार्ड से मतलब है। तो तुम्हारे पास मांस मछली खाने के लिए भी कोई राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मेनी अदर मिसडेनियस, और अनेक उपद्रवी व्यवहार के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, और अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने एक तेज प्रहार किया, मैंने तेज और घातक प्रहार किया। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेंथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से तेज और घातक प्रहार किया। ही ड्रग्ड द अटैक विथ एन insolent is that humiliated me. He dragged the attack. वह इस प्रहार से बच गया। With an isolate insolate is that humiliated me, जिससे मुझे अपमानित महसूस हुआ। यानी मेरे उस प्रहार से वो बच गया और मुझे उससे अपमानित महसूस हुआ। माई पर्सनल वैग्निटी वाज रोज्ड, मेरी व्यक्तित्व अहंकार जाग उठा। आई लॉक्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैंने अपने हाथों से उसके पीछे पड़ा। विथ माई पेपर, अपने पेपर के साथ, यानी मैं हाथ और पेपर से उसको मारने के लिए झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट से कूदा। एंड पर्स्ड हिम राउंड द लैम्प, पर्स मतलब पीछा करना, और लैम्प के चारों तरफ मैंने उसका पीछा किया। आई एडाप्टेड, मैंने अपनाया टैटिक्स ऑफ फेनिंग कुनिंग, यानी धूर्त बिल्ली की चाल, मैंने धूर्त बिल्ली की चाल को भी अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, उसके उतरने का प्रतीक्षा किया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, मैंने भयानक रूप से धीरे धीरे उसके निकट गया। स्टिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्ट, और अचानक व भयानक तेजी से उस पर प्रहार किया। इसको फिर से देख लेंगे। यानी कह रहा है कि अप्रोच वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, मैंने उसके उतरने का प्रतीक्षा किया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, स्ट्रिंकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, भयानक रूप से धीरे धीरे उसके निकट गया। एंड, और अचानक व भयानक तेजी से उस पर प्रहार किया। तो आइए दोस्तों, अब इसके अगले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। आगे पैराग्राफ ये हो जाएगा, अगली लाइन, इट वॉज ऑल इन वैन, इन वैन मतलब होता है व्यर्थ, वह सब कुछ व्यर्थ था, यानी मेरी हर सब कोशिश व्यर्थ रही। ही प्लेड विथ मी ओपेनली एंड ऑब्स्टेंशियसली, ओपेनली मतलब खुलकर, और ऑब्स्टेंशियसली मतलब स्पष्ट रूप से, वह खुलकर और स्पष्ट रूप से मेरे साथ खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन अनफ्रुएटेड बुल, मेटाडोर मतलब स्किलफुल मतलब कुशल, और मेटाडोर मतलब होता है आपका विषहंता। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बैलो वाला जो युद्ध होता है उसमें जो व्यक्ति लड़ता है उस व्यक्ति को बोलते हैं मेटाडोर। और इनफ्रुएटेड बुल मतलब क्रोधित सांड। तो इसका ये हो जाएगा कि लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन अनफ्लुएटेड बुल, यानी चतुराई दिखाते हुए इस प्रकार से खेला जैसे कोई कुशल वृषहंता एक क्रुद्ध सांड के चारों ओर करतब दिखा रहा हो। यानी वह मेरे साथ इस तरीके से खेल रहा था जैसे कि एक कुशल वृषहंता एक गुस्सैल सांड के चारों तरफ अपना कलात्मक तरीका से खेल, यानी अपना कर्तव्य दिखा रहा हो। इट वॉज ओबिसियस, ओबिसियस मतलब स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट कि ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह खुद से ही आनंद ले रहा था, यानी वो खुद में ही मजा ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और वह इसलिए था दैट कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, रिपोज मतलब होता है आराम, ताकि उसने मेरे आराम को भंग कर दिया था। वह इसलिए खुलकर स्पष्ट रूप से मस्ती कर रहा था कि उसने मेरे आराम को भंग कर दिया था। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा खेल खेलना चाहता था। एंड ए वाट, और कुछ इस प्रकार का स्पोर्ट खेल, लाइक बीइंग चेज्ड
बाय दिस ह्यूज, कि इस बड़े से व्यक्ति से के द्वारा उसका पीछा किया जाए। ल्यूम्बरिंग वाइंड मिल ऑफ ए क्रिएचर। लूम्बरिंग मतलब भारी भरकम और वाइंड मिल मतलब पवन चक्की, अर्थात इतने बड़े भारी भरकम यानी पवन चक्की की तरह प्राणी के द्वारा उसका पीछा किया जाए। हु टेस्टेड सो गुड, हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा हो, और सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जो बहुत ही असहाय और मूर्ख प्रतीत होता हो। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं अपने सहयात्री के अंतरात्मा में प्रवेश करना प्रारंभ किया, अर्थात मैंने उसे समझने का प्रयत्न किया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वह, मेयर मतलब होता है मात्र, इंसेक्ट मतलब कीड़े, अब वह मात्र एक कीड़ा नहीं रह गया था, यानी कीट पतंग न रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इंटू ए पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, और डेवलपिंग मतलब होता है उभरना, तो वह एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। दैट चैलेंज, जो मुझे चुनौती दे रहा था। द पोसेशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म, जो मुझे डिब्बे पर बराबर के अधिकार को के लिए मुझे चुनौती दे रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम, मैंने उसके प्रति अपने हृदय में स्नेह उत्पन्न होते हुए महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, फेड मतलब होता है समाप्त होना, और सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता, और जो श्रेष्ठता की भावना थी वह समाप्त होने लगी थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं उस प्राणी से कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करूं। हु, जिसने वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, मात्र एक प्रतियोगिता में जो मेरा स्वामी बन चुका था। इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंजर्ड, जिसमें हम पराजित यानी घायल भी नहीं हुए थे। इंजर्ड मतलब जोखिम होना। तो वही कह रहा है कि आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम, मैंने उसके प्रति अपने हृदय में स्नेह महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सर्वश्रेष्ठता की भावना थी वह समाप्त होने लगी थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं उस प्राणी से कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करता या कर सकता था, जिसने वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो मात्र एक प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन चुका था। वी हैव एवर इंजर्ड, और हम जख्मी भी नहीं हुए थे। वाई नॉट बी मैग्निविनियस अगेन, मैं पुनः उदार क्यों न हूँ। मैग्निविटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, एट्रीब्यूट से मतलब होता है आपका गुण, मैग्निविटी मतलब उदारता और मर्सी मतलब दया। उदारता और दया मनुष्य का उत्तम यानी सर्वोत्तम गुण है। इन दिस एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास में आई कुड रिकवर माई प्रिस्टेज, प्रिस्टेज मतलब सम्मान, मैं पुनः अपने सम्मान को, रिकवर मतलब प्राप्त करना, मैं पुनः अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वाज ए रेडिकुलस फिगर, रेडिकुलस मतलब हास्यप्रद और फिगर मतलब व्यक्ति, तो वर्तमान समय में अर्थात इस समय मैं एक हास्यप्रद व्यक्ति था। ए थिंग फॉर हायर एंड डिलीशियस, ए थिंग फॉर हायर एंड डिलीशियस, हंसी और तिरस्कार का पात्र, यानी लाफ्टर मतलब हंसी और डिलीशियस मतलब तिरस्कार, यानी हंसी और तिरस्कार का पात्र बन चुका था। एट प्रेजेंट आई वाज ए रेडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिलीशियस, इस समय मैं एक हंसी के पात्र और तिरस्कार का पात्र यानी बन चुका था। बाय बीइंग मर्सीफुल यानी उदार होकर आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य के नैतिक गौरव को पुनः स्थापना कर सकता था। बाय बीइंग मर्सीफुल, उदार होकर आई कुड रिसर्ट, मैं स्थापना कर सकता था द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य के गौरव
विपुर गुण को। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ हॉनर, और सम्मान के साथ अपने सीट पर वापस जा सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। अपने सीट के तरफ वापस लौटते हुए मैंने कहा, मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू। रिप्राइव मतलब होता है पुनर्जीवन देना, अर्थात पुनर्उदार हो जाना, यानी माफ़ कर देना। तो आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हें पुनर्जीवन दे सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हुए ध्यान देंगे तो होगा आपका, आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया, एंड ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख प्राणी, अर्थात मूर्ख, हे मूर्ख, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड। डिलीवर्ड मतलब सौंप देना, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव द रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर एंड यू आर ए कर्पस। कर्पस मतलब होता है लाश, सौ, और वीकली मतलब साप्ताहिक, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानित, बोथ कवर मतलब दोनों तरह से, स्मैश मतलब दबा देना। तो वही कह रहा है कि आई हैव बट टू गिव यू रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर यू आर ए कर्पस। विचारों की इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों ओर से एकदम बंद करते ही तुम एक सौ में बन जाओगे, यानी तुम उसी में पिछनट होगे, वो उसी में दब जाओगे। नीटली पूरी तरीके से, सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। ये दो राइटर हैं, इन दोनों राइटरों के बीच में तुम दब के पूरी तरीके से सैंडविच में परिवर्तित हो जाओगे। बट आई सेल डू नॉट ईट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव डिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई, और मैं तुम्हें इसकी संतुष्टि दिलाता हूँ, दैट कि वेन दिस लार्ज एनिमल से, जब ये बड़ा प्राणी कुछ कहता है। लार्ज एनिमल मतलब यहाँ पे जो राइटर है खुद को अपने को लार्ज एनिमल बता रहा है। वेन द लार्ज एनिमल से, जब यह बड़ा जानवर कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो उसे वो पूरा करता है। मोर एवर, जब आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और अब मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छे तरीके से जानने के बाद। आई हैव कम टू फील, मैं तुम्हें समझता हूँ या मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। शैल आई से, क्या मैं ये कहूँगा, ए सॉर्ट ऑफ अफिक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक छोटा स्नेह, उदारता। आई फैंसी, मैं फ्रांसीसी हूँ। संत फ्रांसीसी वुड हैव कॉल यू लिटिल ब्रदर, संत जो फ्रांसीसी लोग हैं वो तुम्हें छोटा भाई कह के मस्त यानी कहते हैं। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि इससे मैं और अधिक कर सकता हूँ। मैं ईसाई उदारता और शिष्टता के सम्मान इतना आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, सौभाग्य ने हम दोनों को इस ग्रीष्म की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मुझे तुम में रुचि है। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ओब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, एहसान दोनों तरफ से है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल, मतलब नश्वर,
तो और इस मौलिक तत्व, फंडामेंटल मतलब फैक्ट मतलब मौलिक तत्व, इस मौलिक तत्व पर आधारित है कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं। दम्ब्रिकल मतलब आपका हो जाएगा भाग्य, सुखद। दम्ब्रिकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, यानी जीवन के सुखद क्षण तथा दुखद क्षण क्या है, सामान्य है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और यह रहस्यमयी भी है। आई सपोज यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम अपने यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, मैं भी सुनिश्चित नहीं हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, वास्तव में हम दोनों। वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, इस पर विचार किया जाए तो ए गुड डील अलाइक, तो एक जैसे हैं। जस्ट एप्रिसिएशन दैट आर एंड देन आर नॉट, केवल एक आभास जो कभी है और कभी नहीं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, रात के समय प्रकाशित गाड़ी से आते हुए प्रकाश। फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाया। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात में चला गया शायद। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, यानी प्रकाशित डिब्बे से रात में आती हुई प्रकाश में। फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाया। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात में चला गया, परहैप्स शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज की रात आगे जा रहे हैं। सर श्रीमान, सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर, पोर्टर मतलब कुली। गिविंग मी, यानी वह एक सहयोगी करने वाला कुली था। दैट, जो दिस वाज माई स्टेशन, जिस सॉरी ए हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन, उसने मुझे एक संकेत दिया कि यह मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं अवश्य ऊँघ रहा था। एंड स्नीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपने टोपी और छड़ी को पकड़ते हुए आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, ग्रीष्म की ठंडी रात में बाहर चला गया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, जैसे ही मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया कर रहा था, तो आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रैवलर फ्लैटरिंग अराउंड द लैम्प, मेरा सहयात्री लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। इस तरीके से हमारा यह लेसन समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब न, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द, यानी सबसे पहले पहुँचे। और दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करिए, ताकि उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।